नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 417 से लेकर 494 तक। आशा है आप सभी इसका फायदा उठा रहे होंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का संकलन बेहद गंभीरता के साथ किया गया है और हर एग्जाम में आपको इनसे मदद मिलेगी। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 417 से लेकर 494 तक। विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 417 है, आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो प्रेमघन की रचना है। 418, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? प्राचीन और नवीन का समन्वय। 419, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो कामायनी में जो श्रद्धा का पात्र है वो हृदय का प्रतीक है। 420, हिंदी में स्वसन छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो निराला जी हैं। 421, छायावादी कवि का रुद्र किसे कहा जाता है? छायावादी कवि का रुद्र कहा जाता है निराला जी को ही। 422, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? याद रखिएगा, लोकायतन प्रबंध काव्य में आता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद का जनक किसे मानते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का जनक माना जाता है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है छायावाद को चित्रभाषा शैली। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जगन्नाथ दास रत्नाकर किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखते थे? तो जकी के नाम से लिखते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी के नाम से उर्दू कविता लिखा करते थे। हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। 427वां, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो अर्जुन देव ने किया था श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन। 428वां, लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मुंशी प्रेमचंद जी ने। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरमैक लिपि से हुई है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति, याद रखिएगा। अंततः व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंततः व्यंजनों की संख्या होती है 4। मानक हिंदी में क्या तात्पर्य है? साहित्य पुस्तकों की भाषा। मानक हिंदी से मतलब होता है साहित्य पुस्तकों की भाषा। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की मानी जाती है? राजस्थानी हिंदी की मानी जाती है और अलवर के क्षेत्र में मेवाती बोली जाती है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया है? तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद 351 में। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। ग्वालियर की बोली क्या है? तो ग्वालियर की बोली बुंदेली है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। 436वां प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो राजस्थानी और भोजपुरी 2 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, याद रखिएगा। मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव भवभूति की रचना है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं विद्यार्थियों। अब है 439वां, नामवर सिंह किस कृति के लेखक है? तो नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज के लेखक है। और 440वां प्रश्न की बात करें, द्वापर किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो मैथिली शरण गुप्त की। 441वां प्रश्न, भाषा की प्रकृति कैसी होती है? कठिन से सरल की ओर होती है हमेशा भाषा की प्रकृति। विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करके आते हैं, हमेशा लिख के आते हैं सरल से कठिन की ओर, लेकिन याद रखिएगा भाषा की जो प्रकृति होती है वो कठिन से सरल की ओर होती है। प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी किसने लिखी है? तो शिवरानी देवी ने लिखी है प्रेमचंद की जीवनी। उसका शीर्षक दिया है प्रेमचंद घर में। वट वृक्ष की छाया में जीवनी किसकी जीवनी पर आधारित है? अमृतलाल नागर की जीवनी है वट वृक्ष की छाया में। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं अकाल पुरुष गांधी जीवनी के। माटी की मूर्तें किस विधा से संबंधित है? तो माटी की मूर्तें रेखा चित्र से संबंधित है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, हिम तरंगिणी रचना थी माखनलाल चतुर्वेदी की, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। शाब्दार्थ हो काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये रुद्रट की परिभाषा है और अधिकांश बात आती है शब्दार्थ हो काव्यम, ये रुद्रट ने बोला है। भारत में सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? तो 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन था? तो लल्लू लाल जी थे। भुक्तिवाद की अवधारणा किसने लिखी? तो भट्टनायक ने। याद रखिएगा, भुक्तिवाद जो था वो भट्टनायक की अवधारणा थी।
कुटुज के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। रामचंद्र शुक्ल ने वरुण रस का स्थायी भाव माना है करुणा को। और 455वां प्रश्न, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो एक व्यंग रचना है भोला राम का जीव। 456वां प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। भारतीय हिंदी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना है? तो शिवदास सिंह चौहान को माना है। 457वां, तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है? तो विद्या निवास मिश्र हैं तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार। कौन को एक खंड काव्य है पार्वती मंगल का? और 459वां प्रश्न है, किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है छायावाद का मैनिफेस्टो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों, ये आप इससे पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। अब बात करते हैं 460वें प्रश्न की। बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? तो कांति दूत का प्रतीक माना है बादल राग के अंदर में, और निराला जी ने बादल को उपमा दी है कांति दूत की। 461वां प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? परीक्षा गुरु को। 462वां प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मॉरिशस में हुआ था प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। 463वां प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आपको पता ही है शंकराचार्य जी हैं। 464वां, लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टार्ज के लेखक कौन हैं? तो लक्ष्मीपुरा नामक जो रिपोर्टार्ज है उसके लेखक हैं शिवदास सिंह चौहान। 465वां प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो याद है आपको सौरसैनी अपभ्रंश से। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो धीरेन्द्र वर्मा थे जिन्होंने अपभ्रंश काल कहा है आदिकाल को। 466वां प्रश्न था ये। 467वां देख लेते हैं, वीर रस प्रधान रचना में गुण क्या होता है? वीर रस में हमेशा ओज का आपको प्रधानता मिलेगी। 468वां प्रश्न, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो प्रकृति के मानवीकरण से छायावाद की मूल चेतना अधिक व्यक्त होती है। 84 वैष्णव की यात्रा किसकी रचना है? तो गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव। अवध विलास के रचनाकार कौन हैं? तो लालदास जी हैं अवध विलास के रचनाकार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा क्या है? तो सत्य की खोज है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा। हिंदी में रिपोर्टार्ज विधा के जनक कौन है? तो शिवदास सिंह चौहान हिंदी में रिपोर्टार्ज के जनक माने जाते हैं। 473वां प्रश्न, अष्टछाप का कवि नहीं है? तो कवि जो आएंगे उनमें से नाभादास को अधिकतर अष्टछाप का कवि लिख देता है लेकिन नहीं है। 474वां, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। 475वां प्रश्न है, रसवादी आचार्य नहीं है? तो वामन जो है तो वो रसवादी आचार्य में नहीं आते हैं। 476वां प्रश्न, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य हेतु किसने माना है? तो राजशेखर ने माना है एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य के लिए जरूरी। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा आएगा। याद कर लीजिए, अलंकार को हमने अलग से पढ़ाया है, वहाँ जाकर के आप हमारी प्लेलिस्ट जो व्याकरण की बनी हुई है उसमें देख सकते हैं। 1 नैनो सेकंड में आप जवाब दे पाएंगे। 478वां प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास में यथार्थवाद का रूप मिलता है, वो कौन सा रूप है? वो है मनोवैज्ञानिक रूप है। साथियों, हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक है हिंदी साहित्य का जो आपका कवि है, वो हिंदी साहित्य का प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि पूछा है तो वो है श्रीधर पाठक। अब बात करते हैं 480वें प्रश्न की। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो वो है 80। 480वां प्रश्न है ये। और भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी गई है। 481वां प्रश्न है, छंदमाला के रचयिता कौन है? तो वो है केशवदास जी। 482वां प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वो है भामा। 483वां प्रश्न है, छाले नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? तो छाले नामक जो 34वां संचारी भाव है वो है देव कवि के द्वारा। 484वां प्रश्न है, मीरा की भक्ति कैसी मानी जाती है? तो मीरा की भक्ति मानी जाती है माधुरी भाव की। 485वां प्रश्न, मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबवन की रचना है मृगावती। 486वां, पश्चिमी हिंदी की भाषा नहीं है, वो है मैथिली।
487वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती? वो है झांसी। झांसी के अंदर ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। मथुरा और वृंदावन के अंदर ब्रजभाषा बोली जाती है। 428वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो वो है सज्जन। और 489वां प्रश्न है, समस्या समाधान नाटकों की रचना किसने की? वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। तो याद रखिएगा ये प्रश्न को कि समस्या समाधान नाटकों की रचना किसने की है? लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने। 490वां प्रश्न को बात कर लेते हैं, हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किसने किया? तो हिंदी प्रदीप का संपादन कार्य किया था बालकृष्ण भट्ट ने। 491वां, आधे अधूरे किसकी नाटक करती है? किसकी नाट्य कृति है होना चाहिए, ये मिसप्रिंट है। आधे अधूरे किसकी नाट्य कृति है? तो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है नाटक आधे अधूरे। 492वां प्रश्न है, कवि और कविता निबंध के लेखक कौन है? तो कवि और कविता निबंध के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। 493वां प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं विद्यार्थियों सरदार पूर्ण सिंह। इसी तरह 494वां और आज का अंतिम प्रश्न है, तुलसीदास ने गीतावली काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है। 7 खंडों में राम कथा का वर्णन है। याद रखिएगा किसके अनुकरण पर की है? तो सूरदास के अनुकरण पर की है। किसकी रचना की है? गीतावली काव्य की रचना। और 7 कांडों में राम कथा का इसमें वर्णन किया गया है। तो ये थे आज के 494 तक हम पहुंच गए हैं और 417 से लेकर 494 प्रश्न आज हमने हल किए हैं। अगले जो वीडियो होगा उसमें 495 से हम प्रश्नों को देखेंगे। विद्यार्थियों, आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है इसको ज़रूर आप बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा देंगे। क्योंकि इन प्रश्नों को अगर आप याद कर लेंगे, बाकी अपनी तैयारी करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब एक छोटा सा संदेश विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की, तो बहुत सारा हमने सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप चेकआउट करिए। और थंबनेल पर जितने भी आपको वीडियोस दिख रहे हैं थंबनेल के रूप में, ये सभी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आप वहां जाकर के इनको देख सकते हैं। हमने हैंड रिटन नोट दिए हैं, की नोट्स बना करके दिए हैं, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार वीडियो सुनेंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।